हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को सीक्वेंस ऑफ टेंसेस बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ दिया गया है द टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ ए सेंटेंस इज बेस्ड ऑन द मेन क्लॉज ऑफ दैट सेंटेंस। मतलब ये हुआ कि जो एक सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज जिस टेंस में भी होगा, तो वो जो टेंस है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, तो उसी सेंटेंस के मेन क्लॉज के ऊपर। मतलब ये हुआ कि जिस सेंटेंस में दो क्लॉजेस होंगे, जैसे कि एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, एक मेन क्लॉज हो गया, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो टेंस होगा, पास्ट टेंस में हो या प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, ये डिपेंड करेगा मेन क्लॉज के टेंस पे कि मेन क्लॉज किस टेंस में है। आगे बताया गया, या द रूल्स दैट गवर्न द यूज ऑफ टेंसेज आर कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। मतलब वैसे रूल्स जो गवर्न करते हैं टेंसेज के यूज को, मतलब कि टेंस को कैसे यूज करना है, तो वही कहलाता है एग्रीमेंट ऑफ टेंसेज या सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। जैसे यहाँ एग्जांपल में समझिए, सेंटेंस जो दिया गया है, व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा, ही वॉज प्लेइंग। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो क्या है, व्हेन आई सॉ हिम, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और इसका जो टेंस है वो क्या है, पास्ट टेंस का है। और जो मेन क्लॉज है उसका टेंस देखिए, ही वॉज प्लेइंग, तो ये भी क्या है, तो ये भी पास्ट टेंस में है। तो मेन मैटर यहाँ पे क्या करता है कि मेन क्लॉज जिस टेंस में होगा उसी टेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होगा। यहाँ पर इससे ये पता चल रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए भी हमको रूल देखना होगा कि कौन कौन से रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग ये चीज होता है। मतलब इसका यूज किया जाता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में को कौन सा टेंस डालना है, कब डालना है, उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यही चीज है कि मेन क्लॉज का जो टेंस होगा वो गवर्न करेगा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में कैसा टेंस होगा। जैसे हमारा अगला जो सेंटेंस है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ये मेन क्लॉज है और मेन क्लॉज किसमें है, प्रेजेंट टेंस में है। तो अब ये देखिए यहाँ पे, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस, विच इज माय फेवरेट गेम। तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट विच इज माय फेवरेट गेम, मतलब जो मेरा फेवरेट गेम है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया और ये प्रेजेंट टेंस में यूज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि मेन क्लॉज का जो टेंस होता है वो गवर्न करता है सबऑर्डिनेट क्लॉज के टेंस को। लेकिन इसके लिए भी कुछ रूल्स है। अब जरूरी नहीं है कि अगर मेन क्लॉज प्रेजेंट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी प्रेजेंट में ही हो। ये पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, लेकिन इसका रूल क्या है वो हम आगे देखेंगे। उसी तरह से जैसे पास्ट का मैंने अभी एग्जांपल बतलाया, तो उसमें मेन क्लॉज पास्ट में था इसलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट में गया। तो इसमें एक रूल ये चलता है कि अगर मेन क्लॉज पास्ट का है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट का ही होगा। ठीक है, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता है, कुछ इसके भी अपवाद हैं, तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए पहला रूल यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ द टेंस यूज्ड विद द प्रिंसिपल क्लॉज, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज के द्वारा जो टेंस का यूज किया गया है, इज इन द प्रेजेंट, यदि वो प्रेजेंट में हो, और फ्यूचर या फ्यूचर में हो। ठीक है, द टेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लॉज कैन बी इन एनी टेंस। ध्यान दीजिए कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि मेन क्लॉज जो होता है सेंटेंस का, वो किस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है। तो अब ध्यान दीजिए इसके ऊपर कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, ही सेज, वह कहता है, तो ये मेन क्लॉज हो गया। और दैट हिज सिस्टर इज इल, ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कि उसकी सिस्टर बीमार है। तो अब यहाँ पे है क्या कि ये मेन क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है, सब्जेक्ट के साथ V5 लगाया गया है, ही सेज। अब इसमें देखिए आप, सबऑर्डिनेट क्लॉज किस टेंस में है, प्रेजेंट में है, कि वह उसकी सिस्टर जो है वो बीमार है। अब यहाँ पे आप दैट हिज सिस्टर वाज इल भी कह सकते हैं इज की जगह पे, या फिर दैट हिज सिस्टर विल बी इल भी, मतलब फ्यूचर में भी इसको यूज कर सकते हैं। मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में आप लिख सकते हैं, अगर मेन क्लॉज क्या हो, प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर में हो। तो फ्यूचर वाला भी एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, ही विल से, वह कहेगा, दैट कि हिज सिस्टर इज इल। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो मेन क्लॉज है ही विल से, ये फ्यूचर में है, और ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है कि उसकी सिस्टर बीमार है, वो प्रेजेंट में है। तो ये फ्यूचर में भी हो सकता है या फिर
पास्ट में भी हो सकता है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे बतलाया गया रूल 1 में कि अगर मेन क्लॉज प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज आप किसी भी टेंस में लगा सकते हैं। जैसे दूसरे एग्जांपल को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ही विल से दैट हिज सिस्टर वाज इल, कि वह कहेगा कि उसकी सिस्टर जो थी वो बीमार थी। या फ्यूचर में भी कह सकते हैं, ही विल से दैट हिज सिस्टर विल बी इल भी लगा सकते हैं इस के जगह पे। अगला यहाँ पे रूल में बतलाया गया है, व्हेन द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन द पास्ट, जब प्रिंसिपल क्लॉज किस में हो, पास्ट में, मेन क्लॉज को ही प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाता है, तो जब वो पास्ट में हो देन द सबऑर्डिनेट क्लॉज शुड आल्सो बी इन पास्ट टेंस। ध्यान दीजिए कि जब मेन क्लॉज जो है सेंटेंस का वो पास्ट में होगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में होगा। इस रूल को ध्यान में रखना है आपको। जैसे राम सेड, राम ने कहा, सेड क्या है, V2 है, तो V2 से पता चलता है कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है। तो राम सेड मेन क्लॉज क्या है, पास्ट में, तो इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज भी क्या होगा, पास्ट में ही होगा, दैट हिज सिस्टर वाज इल। यहाँ पे हम इज का यूज नहीं कर सकते हैं वाज की जगह पे, या विल का यूज भी नहीं करेंगे क्योंकि ये टेंस पास्ट में ही रखना है हमें, क्योंकि रूल कह रहा है। अब हम लोग अगला रूल देखेंगे। हाउएवर देयर इज एन एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल, मतलब जो दूसरा रूल बतलाया गया है कि मेन क्लॉज पास्ट में होगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में होगा, उस रूल का एक अपवाद है। अब क्या अपवाद है आगे हम पढ़ेंगे। व्हेन द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन द पास्ट टेंस, जब प्रिंसिपल क्लॉज क्या हो, पास्ट टेंस में हो, मेन क्लॉज किस में हो, पास्ट टेंस में हो। जैसे इस सेंटेंस में मेन क्लॉज क्या है, पास्ट में है, द टीचर टोल्ड, ये पास्ट में है, ठीक है, तो पास्ट टेंस है ये। अब आगे देखते हैं, द सबऑर्डिनेट क्लॉज कैन बी इन द प्रेजेंट टेंस, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट में हो सकता है इफ इट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, यदि वो सांसारिक सत्य है। मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज देखिए इस सेंटेंस का, दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कि धरती जो है सूरज के चारों ओर घूमती है, तो ये चीज क्या है, सांसारिक सत्य है। तो सांसारिक सत्य वाली जो भी बात होगी वो प्रेजेंट टेंस में होगी, इसीलिए मूव्स का यूज कर दिया गया है, मूव्ड नहीं लगाया गया, मतलब ईडी यूज नहीं किया गया है। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट में जाएगा, क्योंकि रूल कहता है कि अगर पास्ट टेंस में हो मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई सांसारिक सत्य हो तो उसे हम प्रेजेंट टेंस में रखते हैं।